चलिए, तो 7.1 में जिनको जहां से डाउट है अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिए, किसी को किसी में डाउट हो तो। 7.1 है ये एक्सरसाइज। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, मीन्स आगे बढ़े। नो डाउट, दीक्षा का कहना है कि नो डाउट। चलिए, तो 2 ले लेते हैं भाई। चलिए, नहीं, 2 लेने से पहले मैं एक कंफर्म करना चाहूंगा। पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग क्या, जिससे मैं पूछूंगा वो रिप्लाई करेगा कि कैसे हमें करें, कैसे इसको करना है। मैं किससे पूछ सकता हूं? शिवम, आप बताओगे क्या? शिवम, शिवम कुमार, बताइए तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि गिवन 5 फ्लैग्स डिफरेंट कलर्स, 5 सर फ्लैग्स। हाँ, सर नहीं सर, मैंने नहीं बनाया। क्यों भाई? 7.1 भी नहीं ट्राई किए तुम? सर मैं आज पीएनसी का फर्स्ट क्लास है सर। अच्छा, एक पीएनसी वीक। का फर्स्ट क्लास है। चलिए, आनंद कुमार, आप बताओगे? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाया बाबू? सर उसमें 5 फ्लैग दिया हुआ है हाँ, और उसको बोल रहा है कि सर 2 गो मतलब उसमें से यूज करना है, और बोल रहा है कि मतलब ईच सिंगल मतलब उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अच्छा अच्छा, इस मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये बता सकते हो क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि सर हमें बताना है डिफरेंट सिग्नल जनरेट करना है दो, जिसमें हम 2 फ्लैग यूज कर सके। वन बिलो टू अदर। ठीक है, हाँ सही है। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा सिनेरियो है भाई कि ये कह सकते हो आप कि इस तरह का 2 फ्लैग को इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से, यानी कि पहला कलर का फ्लैग ऊपर और दूसरे कलर का फ्लैग नीचे रखना है। और आपके पास 5 डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन समझ गए तो बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इसमें से तो एक्सरसाइज 7.2 में 1 और 2 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई डाउट है क्या 7.2 में? नो डाउट, वेल डन दीक्षा। चलो, तो मुझे जल्दी से, आपने कर लिया है वो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग अभी सॉल्व करके बताइए तो। चैट सेक्शन में आंसर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, जितना जल्दी हो सके। आद्या, आप बताओगे क्या इसको कैसे ट्राई करेंगे? दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। सौरभ, आनंद राज, आनंद, आद्या, यस एम आई सर। ऑडिबल? यस सर। हाँ, कैसे करेंगे बाबू इसको? एक कॉन्सेप्ट में, चलिए, यानी कि बहुत लोग सही आंसर के साथ जा रहे हैं, गुड। चलिए, अब आनंद आपका सही है। नहीं, पहले भी सही था। एक आनंद राज का 56 किसने आंसर दिया था? 56 नहीं होगा, 64 सभी लोग का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, आद्या म्यूट कर गई अपने आप को, क्या हुआ? चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सभी लोगों ने कर लिया होगा आई थिंक। ये 7.3 है भाई। 7.3 से 1 से 7 से कोई डाउट? 1 to 7 में कोई डाउट? 1 to 7 मेरे से नहीं बना। अच्छा, नहीं बना। रोशन,
यही हो? बोल नहीं रहे हो कुछ? यस सर, यहीं बोल पे नहीं है। रहे हो ना, पहले का आंसर दिए ना कुछ। क्या हुआ, गुस्से में हो? नहीं सर। तो ये 7.3 किए हो? नहीं सर, 7.2 तक किए थे, क्वेश्चन भेजे थे वो किए थे। अच्छा, 7.3 नहीं किए। मैंने बोला था 7.3 पहले एक्सरसाइज करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। ई सिक्स सेवन, ये क्वेश्चन नंबर 7 पहले बनाइए, क्योंकि एनपीआर वगैरह ये क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सेकंड सभी लोग ट्राई कीजिए। तो आद्या का डाउट 4 है, ठीक है। देखते हैं बाबू इसको। पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग बनाइए। तो 2 नंबर को भी देखना है, ठीक है, मैं देखूंगा बिल्कुल। चलिए 2 नंबर पूरा 1 2 3 अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट भी फिर पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम 19 लोग तो हैं ही, इतने लोग ही तो लगभग आते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, जो 1 2 कॉन्सेप्ट अभी इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। तो किसी से भी अनम्यूट करके पूछ सकते हो प्रोसेस। सो कहीं से भी आंसर चेप के नहीं बताना है भाई, ठीक है। खुद का आंसर होना चाहिए। अभी देखो ऑनलाइन हम लोग टेस्ट लेते थे, उसमें कुछ लोग इधर उधर से करके और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले आते थे। और जब ऑफलाइन शुरू होना हुआ तो भी हालत खराब हो गया, क्योंकि हम लोग उनके अकॉर्डिंग जेई का प्रिपरेशन करवाने लगे थे। अब हालत ये ऐसा हो गया कि बोर्ड के लायक भी नहीं है। तो ऐसा नहीं, खुद से ईमानदारी रखेंगे, ठीक है। रेवांश यस सर। ट्राई करेंगे, ट्राई करो। सबसे पहले आंसर तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है। आ जाएगा। हाँ गुड, इधर ढीले पड़ रहे हो तुम। चलिए जल्दी। आंसर 1 = 4, ये क्या आया है? अच्छा, 1 = R = आनंद राज, ये सर कैसे मतलब रिप्लाई है? मतलब कि 1 फर्स्ट में R = 4 आ रहा है आंसर। अच्छा फर्स्ट का, ओके ओके, इक्वल नहीं लिखना चाहिए था बाबू। मोबाइल में यही कमी है। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। चलिए तो सेकंड का भी आ गया। आनंद कुमार का आनंद राज का सबसे पहले आंसर आया। नहीं नहीं, 2 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, देखना पड़ेगा। आर की वैल्यू पहले में कितनी आ रही है? अभी तक नहीं हुआ, क्या कर रहे हो भाई? निधि आपका भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया। निधि, दीक्षा, आद्या, मुस्कान, फर्स्ट का 7 and 3 and 10, 7 का फर्स्ट का 3 and इसका 10। लेट मी चेक। 1 का 3 और 4, निधि 3 और 4। और कोई दीजिए। 3 और 4 के साथ 2 3 लोग जा रहे हैं। आद्या का भी रिप्लाई आ रहा है 3। तो यहाँ पे तो प्रोसेस पूछना ही नहीं है भाई, प्रोसेस तो हमारे हाथ में है एकदम। ये पहले वाले को अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। एक ही कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर फैक्टोरियल को स्मॉलर फैक्टोरियल में चेंज करना है। रोशन का 3 and 10 आ रहा है, तो 2 3 लोग का 3 and 10 भी आ रहा है, इसलिए चेक करना पड़ेगा आई थिंक। तो दूसरे वाले के साथ चेक करना पड़ेगा क्या। देखिए इसको फैक्टोरियल, इस 5, ये 5 - R का फैक्टोरियल, दिस इक्वल्स टू, ये हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - R, सॉरी 6 फैक्टोरियल है ना, मैंने इधर वाला देख लिया। सर ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 6 - R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको मिला है। तो नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, देखिए ये ग्रेटर फैक्टोरियल है, तो हम इसको तो 5 फैक्टोरियल हमने लिख दिया। यहां पर
5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू ये 2 इंटू ये 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और यहां पर ये 7 माइनस आर हो जाएगा। 7 माइनस आर जो होगा ज्यादा बड़ा होगा, तो 7 माइनस आर में से इसको लिखेंगे, पहला तो मिलेगा 7 माइनस आर, दूसरा मिलेगा 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमें 12 मिलेगा, और ये इधर चला आया। तो वी कैन राइट इट कि भाई r माइनस 7 इंटू r माइनस 6, इसकी जो वैल्यू है ये आपको मिला है, ये आपको मिला है 12। यानी कि r की वैल्यू अगर आप एक 3 रखते हो, r की वैल्यू 3 रखते हो, तो यहां से मिलेगा 3, तो r की वैल्यू 3 आनी चाहिए भाई पहले में। तो जिनका 9 आ रहा था वो लोग गलत हैं, ठीक है। यहां से मिलेगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 13r, और यहां से ये हो गया 42, और ये माइनस, तो प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो r इक्वल्स टू ये 30 एंड, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 10r, नहीं भाई, यानी कि 3r, r की वैल्यू 3 तो आएगी, एक 10 आएगा, प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से r की वैल्यू भाई 10 एंड 3 मिला, तो जिनका 10 एंड 3 आ रहा था दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है, दे ऑल आर करेक्ट होंगे क्या। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि अगर r की वैल्यू अगर आप 10 रखते हो तो 5 10, तो आपने देखा था कि r जो है वो n से छोटा होना चाहिए था। सो दिस 10 जो होगा r इक्वल्स टू 10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज दिस r शुड बी लाइज इन बिटवीन 0 to 5, ठीक है, 0 से 5 के बीच में होना चाहिए था। या हम कह सकते हैं कि यहां से, अगर यहां से देखें तो r माइनस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 6 से, और r जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए वो 5 से। तो इस क्राइटेरिया को भी फॉलो करना चाहिए। सो दिस r कैन नॉट बी 10, सो r इक्वल्स टू 3 जो आएगा दैट शुड बी द राइट आंसर। रोशन क्लियर है क्या? जिनका 10 आ रहा था वो 10 को अवॉइड करेंगे। रोशन आपका जो फर्स्ट में 3 एंड 10 आ रहा था, तो 10 पॉसिबल नहीं होगा बाबू, ठीक है भाई। चलिए यहां पे 5 माइनस आर, 5 PR और 6, तो ये भी हो जाना चाहिए उसी तरह, ठीक है, ये भी हो जाना चाहिए। सेकेंड में r इक्वल टू 4 सबका आ रहा है क्या? हाँ, आई थिंक बहुत लोगों ने रिप्लाई भी कर दिया। अब देखिए एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जैसे हमने बताया था, जैसे मान लीजिए आपके पास, आनंद अपना वीडियो ऑफ कर दो बाबू, आनंद कुमार, ठीक है। एक रिमार्क लिख लीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक। एक रिमार्क ये रहेगा, इफ we have n objects in which m objects are alike of one kind, ठीक है। p objects are alike of second kind, then the number of
अरेंजमेंट इज इक्वल टू, देखिए आपको जितने ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे, अगर ये n ऑब्जेक्ट्स आता और उसको अरेंज करना है, यानी कि सबको अरेंज करना है भाई, तो फैक्टोरियल n वेज से हो जाता। लेकिन अगर उसमें दो, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए 10 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से 3 ऑब्जेक्ट जो है एक जैसे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, दूसरा 2 ऑब्जेक्ट दूसरे जैसा है। जैसे मान लीजिए कि ये डिफरेंट वेजिटेबल्स हो, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हो, जिसमें से हमने देखा कि 3 पंपकिंस जो है वो सेम टाइप के हैं एंड 2 ब्रिंजल्स जो है वो सेम टाइप के हैं। तो अरेंजमेंट करना होगा तो टोटल अरेंजमेंट अब रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, जितने सेम रहेंगे ना उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा। m ऑब्जेक्ट्स को हमने माना है 1 काइंड के हैं और p ऑब्जेक्ट्स को सेकंड टाइप के, तो इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, और फिर इसका से हाँ बोलिए। फिर से एक बार बताइए। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं ना कि अगर आपके पास m मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं और उस n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक तरह के हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जो दूसरे तरह के हैं, लेकिन वो भी एक जैसे दिख रहे हैं, तो जितने भी एक जैसे, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के होंगे उससे उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका जो ऑफलाइन सेंटर होगा ना, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, क्यों डिवाइड करते हैं, डिटेल एक एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए काफी कुछ लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, तो ये इसमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन में उसको देखेंगे, इसका ये देखेंगे कि विजुअलाइज करेंगे इसको कि कैसे ये पॉसिबल है। अभी के लिए याद कर दीजिए कि जो सेम टाइप के रहेंगे उससे एक डिवाइड। तब तक एग्जांपल दे दीजिए ना इस पे। हाँ, एग्जांपल अभी देंगे, लेट मी, या देखिए सपोज कीजिए कि इलाहाबाद, जो हमने लास्ट क्लास में ही बताना चाह रहा था, इलाहाबाद एक मान लीजिए वर्ड है। ठीक है, एंड आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर पॉसिबल विद दिस लेटर्स, मतलब इलाहाबाद में जो लेटर्स हैं उससे कितने वर्ड जिनका मीनिंग निकले या ना मिले, कितने वर्ड पॉसिबल हैं। ठीक है भाई, और यहां पे हमने कुछ बोला नहीं रिपीटेशन के बारे में, इसका मतलब होगा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। क्लियर है, तो इस पे नहीं जाएंगे कि नेम चेंज हो गया क्या, हमें उससे मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमें इलाहाबाद लिया, इसका मतलब हम पूरा का पूरा कंसर्न है इसके अल्फाबेट से भाई, पूरा का पूरा कंसर्न है अल्फाबेट से। तो आपने देखा था अगर आपको 5 ऑब्जेक्ट्स दिए जाते थे या 5 लेटर दिया जाता था और आपसे पूछा जाता था कि कितने इससे वर्ड बन सकते थे, इसका मतलब वो 5 ऑब्जेक्ट्स को आप 5 वैकेंट प्लेस पे रखते थे। तो वैसा ही यहां पर भी होगा, यहाँ पे जितने अल्फाबेट्स हैं उतने तरीके से हम उतने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते थे। इससे कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं इसमें भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फैक्टोरियल 9 हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो सेम टाइप के हैं, तुम देखेंगे ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4 अल्फाबेट जो हैं, 4 एज जो है एक तरह के हैं भाई, 4 एज आर सेम, एज लिखिए सिर्फ, 4 एज आर सेम। ठीक है भाई, सेम है। दूसरा, इसमें 2 एल जो है, 2 एल्स आर सेम, 2 एल भी एक जैसे दिख रहे हैं, इस यानी कि दोनों एल से रखने पर कोई नया डिफरेंट वर्ड नहीं बनेगा और रिपीटेशन अलाउड है नहीं भाई, तो 2 वर्ड सिंगल वर्ड में कन्वर्ट हो गया ना। तो जितने भी सेम है, 4 एज एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, 2 एल सेम जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, क्यों डिवाइड करेंगे इसका एग्जाम्पल भी हमने देख दिया, एग्जाम्पल भी आपके सामने दिखा दिया हमने, लेकिन इसका डिटेल कि किस तरह से एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे वो ऑफलाइन सेंटर में ये काम करेंगे हम लोग। क्लियर है क्या भाई, क्या करना होगा,
जब सेम टाइप के एलिमेंट होंगे तो अब फैक्टोरियल के टर्म में ही आंसर देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको ब्रेक करके आप पूरा मल्टीप्लीकेशन कीजिए। कि क्लियर है क्या भाई? एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, तो हैंड्स रेज कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कितने लोगों को समझ में आया ये चीज क्या सर करना यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा वर्ड का, कि कितने तरीके का वर्ड बना सकते वो इतना हो जाएगा। हाँ वो इतना हो जाएगा, ठीक है। सर जो सिंगल वर्ड होगा उसमें इसको काउंट नहीं करेंगे, जैसे कि सिंगल वर्ड नहीं भाई, सिंगल वर्ड से नहीं, हमने बोला कि जितने लेटर्स हैं उतने लेटर का बनाइए, ठीक है। सभी लेटर का यूज करना है, यानी टेकन ऑल एट अ टाइम। रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई। मैंने बोला कि जब तक मैं न बोलूं या जब तक क्वेश्चन में न लिखा रहे तब तक रिपीटेशन को अलाउड नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे तो और देख लेंगे, मतलब क्लियर हो गए कि एक जैसे एलिमेंट जहां पे देखेंगे उससे डिवाइड कर देना है, एक जैसे एलिमेंट दिखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट एक और बनाने वाला था मैं। कभी कभी होता है ना कि जैसे इसी में बोल दिया, इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। कह रहा है कि जितने अल्फाबेट होंगे, जितने वोवेल्स हैं उनको एक साथ रखना है। तो एक साथ रखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे केस होगा व्हेन objects are taken together, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसी इलाहाबाद में आपको बोला गया कि भाई इसमें ऐसे कितने लेटर्स बन सकते हैं जहां पे सभी वोवेल्स एक साथ हों, ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। ऑल वोवेल कम टुगेदर, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है जिसमें सभी वोवेल्स एक साथ हो। अच्छा एक बार स्लाइड पीछे करना है क्या? बोलो, ऐसे अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर हो गया, वो स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा चलिए, ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे हम सभी वोवेल्स को एक साथ रखेंगे। तो सबसे पहले जितने वोवेल्स हैं उनको पिक करते हैं। तो हमारे पास वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए ए ए ए, चार वोवेल्स जो हैं वो ए है, यही है भाई, ठीक है। ये चार वोवेल्स हैं। चार वोवेल को एक साथ रखने का क्या हमारा मोटो हो गया? चार वोवेल्स को एक साथ रखने का मतलब हुआ कि उनको बांध देंगे आपस में। होगा। क्या बोल रहे हो? तब यानी यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ होगा। देखो बाबू, मैंने बार बार बोला है कि जब तक मैं न बोलूं तब तक रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अब बात ये आया कि भाई चार एक साथ हैं तो रिपीटेशन तो हो रहे हैं, इसको कैसे दूर करेंगे इस पे हम लोग आएंगे, ठीक है, इस पे भी आएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक मैं न बोलूं तब तक रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें या टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे भाई? 9 था। लेकिन इस 9 में से 4 को आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो 4 हम निकाल देंगे क्योंकि चारों ए को एक साथ रखना है ना, तो जितने को एक साथ रखना है उनको टाइड कर दीजिए एक सिंगल थ्रेड के साथ। यानी कि सिंपली मान लीजिए कि इन 4 को एक की तरह ट्रीट करना है। इन 4 ऑब्जेक्ट्स को जो वोवेल्स हैं उनको सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। तो देखिए टोटल एलिमेंट थे आपके पास 9 में से आपने उस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मिल गया 5 मिल गया। लेकिन इस 5 में आपने चारों का सब्ट्रैक्ट यानी किसी भी एक को कंसीडर नहीं किया, लेकिन ये चारों एलिमेंट मिलकर एक सिंगल एलिमेंट बन रहा है, तो एक फाइनली ऐड कर देंगे। तो अब आपको जो एलिमेंट मिलेगा, नंबर ऑफ कैपिटल्स या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स की बात अगर हम करेंगे तो 6 हो जाएंगे। कैसे होगा? तो देखिए आपके पास अल्फाबेट्स कौन कौन से होंगे? एक होगा एल, दूसरा भी होगा एल, तीसरा होगा
H, चौथा होगा B, पांचवा होगा D। ये आपके पास अल्फाबेट्स होंगे और एक अल्फाबेट होगा जिसमें चारों ए एक साथ होंगे, इसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। ये चारों ए जो है वो सिंगल यूनिट के साथ ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है भाई? तो अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या वर्ड्स भी बोल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इट मींस दैट वर्ड्स, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब हमने आपको और फैक्टोरियल 6, और अब हमने बताया था कि देखिए, यानी कि ये 6 एलिमेंट आपस में अरेंज करके ये बनाएंगे। फिर ये इंटरनल अरेंजमेंट है यहां पर होगा। ये ए अपने आप को कितने वेज से अरेंज कर सकता है? फैक्टोरियल 4 वेज से अरेंज करेगा, फैक्टोरियल 4 वेज से। अब हमने बोला था कि जितने सेम दिखेंगे उससे डिवाइड कर देना है। इसमें कितने सेम दिख रहे हैं भाई? तो 2 सेम दिख रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। और यहां पर कितने सेम दिख रहे हैं? यहां पर सेम दिख रहा है 4, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है इस ए के चलते हो रहा था और चारों ए एक समान है, तो फैक्टोरियल 4 से यहां भी डिवीजन लग जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा व्हेन ऑल द वोवेल्स कम्स टुगेदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब उसको भी देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? रिपीट अगेन। देखिए क्या करेंगे, यहां पे एक्चुअली सब एक जैसा हो गया था, इसीलिए आपको दिक्कत हो गया। चलिए फिर भी दिक्कत नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट, जितने वोवेल्स एक जैसे होंगे या जितने लेटर्स एक जैसे होंगे या ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होंगे उससे डिवाइड करना होगा। पहला कॉन्सेप्ट यह है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर एक साथ रखना है एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखना है, तो उनको आपस में टाइड कर दीजिए। टाइड करेंगे तो मान लीजिए उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मींस यहां पे 4 जो एलिमेंट है ए, 4 एलिमेंट जो वोवेल्स था एक साथ रखना है, तो उनको टाइड करके सिंगल में बना लिया। तो पहले टोटल ऑब्जेक्ट्स में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5 बचा हमारे पास, और उस 5 में से इस 1 को, क्योंकि हमने टोटल ए को हटा दिया था, लेकिन वो टोटल ए मिलके एक सिंगल ए तो बन गया है, उस 1 को ऐड कर देंगे। दैट मींस अब आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो मिला वो 6 मिला। तो अब इसका 6 डिफरेंट लेटर्स का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 वेज से हो सकता था, तो फैक्टोरियल 6 वेज से कर लिया। ठीक है, लेकिन अब ये होगा क्या कि मान लीजिए इस तरह से ये अरेंजमेंट हुआ, ये जो है यहां भी यहां भी आ सकती, या ये आपस में इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे भाई। ये ए यहां आ सकता था, ये ए यहां आ सकता था, ठीक है, कोई कहीं भी आ सकता था। तो यहां पर एक इंटरनल, जिनको आपने टाइड किया हुआ है वो भी आपस में इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। तो वो इंटरनल अरेंजमेंट कितना हो सकता था? 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, फैक्टोरियल 4 वेज से कर सकते थे। अब हमने बोला था कि जितने एलिमेंट सेम है उससे डिवाइड कर देना है। यहां पर इस 6 को अगर देखेंगे तो इस 6 में ये 2 एक जैसे हैं और ये 4 एक जैसे हैं, तो उससे हमने उससे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस पर ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि यहां पर सब एक जैसे थे इसलिए आपको समझ नहीं में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे फोर पास से मल्टीप्लाई क्यों किए? हाँ हाँ बोलो। लास्ट वाले में 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किए थे? फिर मल्टीप्लाई क्यों किए? थोड़ा सा वेट करो, इस एग्जांपल में देखो तब पता चल जाएगा। आई थिंक एक जैसा हो गया था इसीलिए। मान लिया हमने एक एप्पल लिया, एप्पल हमने लिया, और इसमें अगेन हमने बोला कि एप्पल में भी दो क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं कि जहां पे सेम ना दिखे। कुछ कोई वर्ड बताइए तो आप मान लीजिए स्टूडेंट लिया, चलिए स्टूडेंट ज्यादा सही रहेंगे। सर कैरी आती। STUDENT। किसी को कोई आपत्ति है इस वर्ड से? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब इसमें कहा कि हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल in which all the vowels comes together. Question is how many words are possible in which all the vowels comes together. ठीक है भाई, इस तरीके से। तो देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 7 अल्फाबेट्स हैं आपके पास, 7 अल्फाबेट्स हैं। इन 7 अल्फाबेट्स में से हमने आपको बताया कि जितने को एक साथ रखने उनको टाइट कर देंगे। किनको टाइट कर देंगे हम यहाँ पे, तो यू एंड ई को टाइट करेंगे। तो यहां पर U एंड E, दैट मीन्स ये दो एलिमेंट मिलके आपके पास एक सिंगल एलिमेंट बनाने हैं। इसका मतलब कि इस 7 में से पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर 1 ऐड कर दो, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों एलिमेंट एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो 1 ऐड कर देंगे। दैट मीन्स यू विल गेट द 6। ठीक है, यानी कि अब आपके पास लेटर कितने बचे हैं भाई, या अल्फाबेट्स कितने बचे हैं, तो 6 अल्फाबेट्स आपके पास बचे हैं। अब पूछा जाए कि 6 अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो आप जानते हैं कि जितने अरेंजमेंट होंगे उतने वर्ड बन सकते हैं। क्लियर है क्या, ये बात सभी को समझ में आ रहा है क्या, कि जितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे उतने वर्ड्स भी पॉसिबल होंगे। तो आपके पास वो जो 6 एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा, एक होगा S T, ऑफ कोर्स T 2 बार है, दूसरा होगा D एंड तीसरा होगा N, 5 हो गया, और जो छठा जो होगा वो होगा U और E। इतना क्लियर है क्या भाई। तो अब हम नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे, ध्यान रहे हमें वर्ड्स ऐसा नहीं बनना है जिसका कोई मीनिंग ही निकले, विद और विदाउट मीनिंग निकल भी सकता है उन वर्ड्स का, और नहीं भी निकल सकता है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो होगा वो होगा कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6, जिसमें से 2t एक जैसे हैं, 2t एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी कर दिया, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई ये तो आपने, यानी कि इस तरह का अरेंजमेंट होगा, यानी कि ये आपस में कहीं भी एक दूसरे, ये यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। अब आप देखोगे कि ये कहीं भी हो, एक बार अगर दोनों वोवेल्स इस ऑर्डर में रहेगा तो एक नया ऑर्डर बनेगा, मतलब वर्ड बनेगा। और अगर ये ऐसे होता तो क्या एक वर्ड नहीं बन सकता था, दूसरा वर्ड। तो ये आपस में भी ये यहां आ सकता था और ये यहां आ सकता था, यानी कि ये दो एलिमेंट जो है ये आपस में इंट्रा अरेंजमेंट करेंगे, आपस में अंदर इंट्रा अरेंजमेंट करेंगे। अभी भी ये दोनों वोवेल्स सेम है, मतलब दोनों वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों अपने अंदर ही अरेंजमेंट करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे से फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज कर सकते थे, तो फैक्टोरियल 2 से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब क्लियर हुआ क्या कि हमने जो आपने पूछा था कि फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया। अब देखिए यहाँ पे इस इंट्रा जो अरेंजमेंट हो रहा है, इस इंट्रा अरेंजमेंट में कोई भी लेटर सेम नहीं है, उससे डिवाइड नहीं किया। जैसे कि लास्ट वाले में ये इंट्रा जो अरेंजमेंट हो रहा था उसके चलते फैक्टोरियल 4 हमने लिखा था, लेकिन ये इंट्रा अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं कि चारों एलिमेंट एक जैसे थे, तो 4 से हमने डिवाइड भी कर दिया। क्लियर है भाई क्या? एक बार सभी लोग हैंड रेज कर सकते हो। मतलब इंट्रा अरेंजमेंट जितना वोवेल हो उतना होगा, जिनको वोवेल्स नहीं, जितने एलिमेंट को एक साथ रखेगा वो आपस में अरेंज करेंगे। सर वो सेम होगा अगर एलिमेंट इंट्रा अरेंजमेंट वाला, तो जितना सेम होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ये तो भाई ऊपर वाला ही, ये तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है
कि वो इंट्रा अरेंजमेंट हो या किसी भी तरह का अरेंजमेंट हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। वो सिर्फ इंट्रा के लिए नहीं है भाई, वो किसी के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि अगर सेम टाइप के एलिमेंट हो तो उससे हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट रिड्यूस हो जाता है। कितने से रिड्यूस हो जाता है? जितना एलिमेंट है उतने टाइम से रिड्यूस हो जाता है, तो उससे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपको किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ रखना है, तो उन पूरे एलिमेंट्स को एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज करेंगे, और सिंगल एंटिटी की तरह यूज करेंगे तो वो एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन देगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होना चाहिए था वो लिख दीजिएगा, और वो आपस में जितना भी सेम एलिमेंट, जैसे 4 लड़की मान लो, बोल दिया कि 10 लड़के के बीच 4 मतलब 10 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, सपोज कीजिए 10, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स में से बोला गया कि 4 गर्ल्स हैं, और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि ये चारों गर्ल्स जो हैं वो एक साथ रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, हम कि पहले तो इनको हटा के यानी 4 लड़की को एक सिंगल एंटिटी बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा ये बताइए तो? 7 हो जाएगा। जाएगा। वेल डन आनंद राज। तो 7 हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 7 वेज से वो अरेंज कर सकते थे। अब देखो फैक्टोरियल 7 वेज से अरेंज कर सकते थे और चारों लड़की एक साथ है, तो अगर चारों लड़की आपस में अपना प्लेसेज मतलब आपस में मतलब अरेंज करें, मतलब जो लड़की पहले फर्स्ट प्लेस पर थी वो सेकंड प्लेस पर चली जाए, थर्ड प्लेस पर चली जा सकती है, फोर्थ प्लेस पे जा सकती है, जो सेकंड पर थी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जा सकती थी, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो अपना रोटेशन, तो आपस में भी तो अरेंजमेंट कर रहे हैं। और उस अरेंजमेंट में आपका जो प्रॉब्लम का जो कंडीशन, आपके जो क्वेश्चन का कंडीशन था कि चारों गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, वो वायलेट नहीं हो रहा है। दैट मींस देयर विल बी एन इंटरनल अरेंजमेंट इन बिटवीन गर्ल्स, या अमॉन्ग गर्ल्स बोलेंगे, बिटवीन नहीं लगाना चाहिए, इन अमॉन्ग गर्ल्स। तो वो अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 वेज से आपस में भी कर सकती है। सो देयर आर फैक्टोरियल 7 into फैक्टोरियल 4 ways in which all the 10 students can arrange, ठीक है, in which 4 girls always comes together। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है? अब डिवीजन नहीं, देखिए अब 10 लड़के जुड़वा, हमने नहीं बोला कि कोई जुड़वा है भाई, जुड़वा होता तभी तो पता नहीं चलता कि कौन कहां है। ठीक है, जुड़वा का कंडीशन चारों गर्ल्स यानी कि सभी ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं भाई, अपीयरेंस वाइज और किसी भी तरह से। ठीक है, 2 जुड़वा भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनको आप डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, सेम रहते उससे डिवीजन होता है। ये खुद से कर लीजिएगा आनंद राज, कैरीमिनाती लेके बताइए प्लीज सर। ठीक है, चलो भाई, लो कैरी CARRI मीनाती, ये थोड़ा हाईलाइटेड पर्सन है भाई, कैरी मीनाती। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पे अगर कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर पॉसिबल व्हेन ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। वोवेल्स निकाल लीजिए भाई, AI 4 वोवेल्स हैं हमारे पास। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं भाई, थोड़ा बताओ तो जल्दी। 11 में से इस 4 को हमें एक साथ रखना है, तो पहले 4 सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड कर दीजिए, तो 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 7 + 1 8 बचेगा। तो हमने फैक्टोरियल 8 वेज से कर लिया, फैक्टोरियल 8 वेज से। अब कितने लोगों को हमने 4 वोवेल्स को एक साथ रखा है भाई, तो चारों वोवेल्स अपने आप में इंट्रा अरेंजमेंट करेंगे, तो इनटू फैक्टोरियल 4। अब आप देखोगे कि इस
8 फैक्टोरियल में और इस यानी कि जो जो आपने लिया था उसमें कोई सेम तो नहीं था। तो देखिए कैरी मीनाती में 2 आर एक जैसे हैं, 2 आर एक जैसे हैं, और तो सब डिफरेंट दिख रहे हैं ना। तो 2 आर सेम जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2 से यहां भी डिवाइड कर दिया। और जो वोवेल्स मिले हैं उन वोवेल्स में 2 ए एंड 2 आई वो भी सेम है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है सभी को? तो इसके आगे भी कैलकुलेट करेंगे? क्या आगे क्या करेंगे अब? जो फैक्टोरियल के फॉर्म में है उसको। हाँ मतलब आगे इसको ब्रेक करने का। हाँ कि यहीं पे आंसर छोड़। आंसर की आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आंसर सिंपलीफाइड फॉर्म में दिया होगा तो कैलकुलेशन करना होगा। तो आप ध्यान देखोगे जब जेई मेन या जो भी एग्जाम्स होते हैं, इवन आपके स्कूल्स में भी जो एग्जाम होगा, अगर फैक्टोरियल ग्रेटर है जैसे 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इस तरह का टर्म आ रहा है, तो वहां पे फैक्टोरियल के टर्म में ही आंसर गिवन रहता है। ठीक है भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस फॉर्म में दिया हो। अगर आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है तो यू हैव टू चेंज योर फैक्टोरियल इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है भाई, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम आ सकते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और हमारा एक्सरसाइज ये था। चलिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है पहले उसको देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। चलिए कितने लोगों ने ट्राई किया है भाई, सबसे पहले ये बताइए। तो पहले यहां पे डिजिट्स नहीं दिए हैं कि कितने डिजिट्स का बात हो रहा है। कम कितने डिजिट्स होते हैं मैथ्स में, ये बताइए। 10 मैथ्स में कितने डिजिट्स होते हैं? 10 0 से 9 तक। 0 से 9 तक, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हुआ? 10। 10 हो गया। गुड। तो 10 डिजिट हैं हमारे पास, 10 डिजिट हैं हमारे पास, और 4 डिजिट बनाना है हमें। ठीक है, तो देखिए वी हैव टोटल 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है भाई, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अभी ना कोई कंडीशन मत लगाइए। और कितने सर 3 डिजिट का नंबर बना। नहीं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना बाबू। 4 क्वेश्चन नंबर ये 2 में आइए, मैं 1 नहीं बता रहा हूं। ओके सर। ठीक, 1 बताना पड़ेगा क्या? सर हमको लगा कि अब मेरा बन गया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें, और इसमें तो 1 to 9 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत इजी हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिना कंडीशन के आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं या कितने डिजिट्स बना सकते हैं जो 4 वैकेंट प्लेसेस पर हो। तो यहां पर आप बोलेंगे इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे भाई। तो ये हो जाएगा 10 से, ये हो जाएगा 9 से, ये हो जाएगा 8 से, और ये हो जाएगा 7 से। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा 10 इंटू से 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहां पर आपने देखा कि जब 0 यहां पर आ जाएगा, 0 जब आएगा तो उस केस में ये एक्चुअली 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो आपको उस केस को एक्सक्लूड करना है। उस केस को कैसे एक्सक्लूड करेंगे, तो 0 को यहां पर फिक्स कर देंगे, 0 को यहां पर फिक्स कर देंगे। जैसे ही 0 को फिक्स किया, अब आपके पास 3 वैकेंट प्लेसेस हैं। 0 फिक्स हो गया, अब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 रिड्यूस हो गया। दैट मींस इसको 9 वेज से, इसको 8 वेज से, और इसको 7 वेज से फिल कर सकते हो। तो जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आया वो आएगा 10 इंटू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4
डिजिट नंबर्स। तो ये जो होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, ये ऐसे कर लिया, यानी कि ये सिंपली हमें ये कॉमन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो दो वे से हो सकता था, या तो आप क्या कर सकते थे, बिना कंडीशन लगाए आप चारों डिजिट नंबर बना दीजिए। ठीक है, और उसमें से ये वाला केस जो था उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, या इनिशियली ही आप क्या करते कि आप मान के चलोगे कि भाई यहां तो जीरो नहीं होना है, तो हम 9 वे से इसको फिल कर लेते, और बाकी इसको भी आप 9 वे से फिल कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक जो जीरो को छोड़ के जो भी यहाँ पे रिप्लेस हुआ होगा तो अगेन 9 ही बचेगा आपके पास, क्योंकि जीरो को यहाँ पर तो अब इंक्लूड कर सकते हैं, तो दिस इज 9, दिस कैन बी डन बाय 8 एंड दिस कैन बी डन बाय 7। तो आप सिंपली ऐसे बना लिए या ऐसे बना सकते थे। ठीक है, क्लियर है क्या भाई? यस सर। हाँ, अब देखिए इसको एनपीआर के कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, बिकॉज इस चैप्टर में 7.3 में एनपीआर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 ऑब्जेक्ट में से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब यू हैव टू अरेंज 4 नंबर्स, ठीक है, आउट ऑफ द 10। समझ में आ रहा है क्या? तो जितने अरेंजमेंट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ 4 डिजिट्स बनेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर जो होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पहले निकालिए, डिजिट्स ये हो जाएगा, यानी कि 10 में से आप 4 को सेलेक्ट करोगे तो ये 10p4 हो जाएगा, 10p4। बट लिखोगे बट दिस 10p4 विल इंक्लूड दोज एलिमेंट्स इन विच द, ये कौन सा प्लेस हो जाएगा, ये थाउजेंड्स प्लेस हो जाएगा, इन विच 0 विल ऑक्युपाई द प्लेस ऑफ थाउजेंड्स प्लेस। और जैसे ही थाउजेंड्स प्लेस पर आ जाएगा, दिस विल एक्चुअली अ 3 डिजिट नंबर। इट मींस दैट कि फिर आपको यहां वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, यानी कि आप सबसे पहले उतनी कितनी पॉसिबिलिटीज थी तो 0 को फिल कर दीजिए, यानी कि थाउजेंड्स प्लेस पर 0 को फिक्स कर दीजिए, थाउजेंड्स प्लेस पर 0 को फिक्स कर दीजिए। अब आपके पास कितने प्लेसेस बचे हैं, 3 प्लेसेस बचे हैं, 3 प्लेसेस बचे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट जो बचे वो 9 बचे हैं। तो अब क्या करोगे, 9 में से 3 को सिलेक्ट करोगे, तो दिस में माइनस 9p3। तो ये आपका एनपीआर के टर्म में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? सर हम लोग इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये आपकी अब थिंकिंग होनी चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब आपका जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो उस एनपीआर पर आने, क्योंकि ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है भाई। ये जो चीज है, ये जो आप 10 into 9 ये बॉक्स फिलिंग मेथड, ये हमेशा काम नहीं आएगा, बट दिस कॉन्सेप्ट एनपीआर और एनसीआर विल ऑलवेज हेल्प यू। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। सर किसी क्वेश्चन एक से ज्यादा हाँ हो सकता है, तो जितने कंडीशन है उतना फुलफिल करो भाई, इसमें कौन सा डाउट है। जितने भी कंडीशंस हैं, तो आप देखिए भाई यहां से कैलकुलेशन इजी हो गया, या हो सकता है इट मे बी पॉसिबिलिटी कि आपको एग्जाम में जो आंसर है वो इसी फॉर्म में रख के छोड़ दिया, उसको कैलकुलेट नहीं किया, तो क्या आप इसको फिर इस फॉर्म में कहोगे कि अरे आंसर ही मेरा गलत हो गया, क्या हो गया? तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑप्शंस होते हैं जेई मेन के, वो
अगर 10 वगैरह दिख गया ना तो वो यहीं पर ले आके छोड़ देता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रहे इस बात का। सर ये माइनस कैसे किया, एक बार फिर से बताइए। माइनस, देखिए यहां पर हमने 10p4 किया, हमने सिंपली क्या किया, कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है और 10 डिजिट है, तो आपने क्या किया कि 10 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करने सॉरी अरेंज करने के लिए क्या करना है, 10 में से 4 को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। तो हमने देखा था कि r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते थे आउट ऑफ n, तो उसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, npr। उसी तरह से 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज यानी 4 डिजिट्स को अरेंज कर रहे हैं आउट ऑफ द 10, तो 10p4 हो गया। ये क्लियर है? लेकिन इस 10p4 में ये हो गया कि हमने कंडीशन का यूज नहीं किया भाई, कि हमने क्या किया, 4 डिजिट का नंबर बनाना था और 10p4 सीधा हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कंडीशन का ध्यान नहीं रखा। बट हम ये जानते हैं मैथ्स में कि अगर ये थाउजेंड्स प्लेस पर जीरो आ जाता, थाउजेंड्स प्लेस पर अगर जीरो आ जाता तो क्या होता, वो एक्चुअली 3 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, और आपने सेलेक्ट करते हुए ध्यान नहीं दिया कि भाई यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। आपने सिंपली क्या किया, 10 में से 4 को सेलेक्ट करके जितना अरेंजमेंट होगा उसको आपने बोल दिया। ऑब्वियसली वो नंबर्स होंगे लेकिन 4 डिजिट नंबर नहीं होंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको वैसा अरेंजमेंट निकालना होगा जिसमें ये चीजें जो हैं हुई होंगी। आपने देखा होगा कि आपको उस नंबर को सिलेक्ट हटाना है जिसमें ये पॉसिबिलिटी आ गई होगी। ठीक है, यानी कि अब जीरो को फिक्स करेंगे। जीरो को फिक्स कर दिया हमने थाउजेंड्स प्लेस पर। जैसे ही जीरो को फिक्स कर दिया, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सब मतलब रिड्यूस हो गए, यानी अब 10 से 9 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट भी, जितने डिजिट का नंबर बनाना था वो भी अब रिड्यूस हो गया, क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस ऑक्युपाइड हो गया, तो आपको 3 डिजिट बना। तो उसमें से 9 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया, और इसी पॉसिबिलिटी को तो भाई डिस्कार्ड करना था। ठीक है, इसी पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करना था भाई, कि ये पॉसिबिलिटी जहां आ गई होगी यहां पर, क्योंकि हमने लिखा था, लिखेंगे दिस विल इंक्लूड the case in which zero comes on thousands place, which are actually a 3 digit number, which are actually a 3 digit number, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रख लीजिए। समझ में आ गया क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए एनपीआर और एनपीआर के कॉन्सेप्ट से बताइएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, कह रहा भाई कि आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। किसके डिजिट से, किनके हेल्प से बनाना है? 1 2 3 4 5 से। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने डिजिट्स दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5। 5 में से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। एनपीआर के कॉन्सेप्ट से बताना है। कौन बताएगा? कितने लोग बता सकते हैं? रोशन, अंजन, अंशु, आनंदराज, दीक्षा। राइट योर आंसर इन द चैट सेक्शन। रेवांश गुप्ता, निखिल, निधि, सिद्धांत, वेल डन, गुड अंजन, सही है। आर्यन राज, वेल डन, सही है। आनंद, नहीं आनंद राज, आपका आंसर गलत है बाबू। एक बार फिर से एनपीआर के कॉन्सेप्ट से बताना है। मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूं अभी। पहला अभी इवन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसमें 2 पार्ट इंक्लूडेड है। फर्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, एंड द सेकेंड पार्ट इज
हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन? तो निधि का सही आंसर है। आनंद गलत आंसर है बेटा। आनंद राज अब सही है। अनंत कुमार अब सही है। सही है। आद्या बाबू पूरा कैलकुलेट करके बताओ, एनपीआर के फॉर्म में बताइए। शुभम राज आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है। शुभम, सौरभ, सिद्धांत, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई? 5p4 हो जाएगा सिंपली। 5p4 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं ये नहीं जानता हूं, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या करना है? दूसरे वाले में क्या करना है? कितने इवन होंगे? बॉक्स फिलिंग में चले जाएंगे। ये हम लोगों ने किया हुआ है, पहले हमने किया हुआ है भाई। आपको नंबर दिया है 1 2 3 4 एंड 5, और अब आपको सर ये एनपीआर से नहीं बन सकता है? बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? ठीक है। यहां पे क्या करेंगे? यहां पर जो पॉसिबिलिटी है, इधर 2 होगा और 4 होगा। यहां पे इधर ट्रू होगा, 2 होगा या 4 होगा। तो देखिए पहले बॉक्स फिलिंग से देख लेते हैं। तो अब जो है, अगर जो भी होगा, या 2 वेज पॉसिबिलिटी, 2 वेज आर पॉसिबल। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर यहां पे कर लिया तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स हो जाएगा टोटल। सर 4 डिजिट नंबर बनाना है ना? अच्छा मैंने 3 डिजिट ले लिया क्या? सही सही, गुड। एक और कर लीजिए, यहां पे 4 लिख लीजिए। तब इसको 4 वेज से भर सकते थे, इसको 3 वेज से, और इसको 2 वेज से। थैंक यू। 2 वेज से इसको। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल नंबर जो हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 2, ठीक है। तो ये 48 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। अब देखिए अगर हम एनपीआर और एनसीआर से बनाना चाहें तो क्या होगा? ठीक है। यहां पर कोई 2 पॉसिबिलिटी है, तो या तो 2 आ सकता था या 4 फिल हो सकता था, ठीक है। लेकिन आएगा कोई एक ही, आएगा कोई एक ही। तो यहां पर अब 3। सर हाँ बोलो। सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी में 24 होगा ना? 4 3 2 और 1। नहीं 48 होगा ना। देखिए यहां पर इसको 2 वेज से फिल कर सकते थे। अब जिसको फिल किया वो फर्दर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो 5 थे, 5 में से एक रिड्यूस हो गया, 4 बच गया। 4 फिल करने के बाद एक फिल हो गया, तो फिर एक कम बचेगा यानी 3 बचेगा। फिर उसके बाद इस प्लेस को 2 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2 × 3 × 4 × 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? जिनको डाउट था कि 24 होगा। अब देखिए यहाँ पे या तो 2 हो सकता था या 3 हो सकता था। अब यहां पर ये 3 प्लेसेस किसी भी तरह से फिल हो सकते थे भाई। ये 3 प्लेसेस किसी भी तरह से फिल हो सकते थे। तो इसमें हमने क्या किया, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पे हमने 4 में से टोटल नंबर ऑफ रिड्यूस हो जाएगा भाई। 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है भाई, और इनटू यहां पर ये जो तरीका था कितने वेज से था? 2 वेज यहां से आया है, तो इनटू 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार और क्या किया? कंडीशन कहां था? कंडीशन इज एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर कंडीशन है, क्या है कि यहां पर इवन होने के लिए 2 और 4 होना चाहिए था। यहां पर 2 और 4 होने के लिए क्या करेंगे? होगा कोई एक ही, लेकिन पॉसिबिलिटी इज 2, तो पॉसिबिलिटी 2 है। अब इसके इधर के लिए यानी कि 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस के लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या करेंगे?
4 में से, अब क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट एक रिड्यूस हो गया होगा, जो यहाँ पे प्लेस्ड हो गया होगा, दैट इज नॉट फर्दर अवेलेबल टू अस, वो हमारे पास फर्दर अवेलेबल नहीं है टू ऑक्यूपाई एनी ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब 4 में से 5 में से एक को रिड्यूस करेंगे तो 4p, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस भी, अब आपको 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, तो 4p3, तो 4p3 ये हो गया कि 4 में से 3 नंबर फिल कर रहे हैं, तो यानी कि 3 डिजिट के यहां पर कोई भी नंबर फिल हो गए, और बाकी इसके लिए जो पॉसिबिलिटी थी वो 2 पॉसिबिलिटीज थी, तो इंटू 2। ठीक है भाई, दिमाग लगाएंगे, ये कुछ ऐसा, यहाँ पे कोई एक ऐसा मेथड ही नहीं है कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कि क्या करेंगे। ठीक है, ये सब सोचना पड़ेगा। अंजन सर इंटू 2 क्यों किया? इंटू 2 क्योंकि फर्स्ट वाले यूनिट प्लेस पर 2 पॉसिबिलिटी है ना भाई, यहां पे ध्यान रहे नंबर ऑफ वेज से यानी पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, एनसीआर सेम नहीं होता है। फिर देखो क्लास के आगे आगे नहीं चलेंगे, एनसीआर का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने किसी भी क्वेश्चन में एनसीआर का डिस्कशन किया हुआ नहीं है, भले नाम लिया हुआ है लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। रोशन समझ में आया क्या? यहां पर ये क्या था, ये पॉसिबिलिटी थी, तो 4p3 क्या है, वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तभी तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम लोग जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो कि जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट थे वो सब काउंट कर रहे थे, तो 4p3 जो है 4p3 ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही है भाई। ठीक है, तो यहां वाले अरेंजमेंट को भी तो आप लिखोगे, यहां वाले पॉसिबिलिटी को आप कैसे डिस्कार्ड करोगे, तो यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी है लेकिन प्लेस्ड होगा कोई एक ही। ठीक है, क्लियर है कि आगे बढ़ सकते हैं? निधि दिक्कत हो रहा है क्या समझने में? नो सर, ठीक है। ठीक है, मुस्कान क्लियर है? मुस्कान, रेवांश, निखिल आगे बढ़ सकते हैं भाई? आनंद राज, एक ही 2 लोग का रिप्लाई आया भाई, चलिए डन। इस पे एक और क्वेश्चन करवाइए तो ज्यादा क्लियर। हाँ करवा लें, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है, मतलब ये वाला क्लियर है कि नहीं ये बता दीजिए। यस सर, क्लियर है ये वाला। चलिए आगे आते हैं, यहां पर कह रहे कि फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्संस की कमिटी है, इन विच हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन होल्ड नॉट मोर देन 1 पोजीशन। ठीक है, कह रहा है भाई कि 8, वैसा ही कल हमने बताया था, कमिटी वाला बात किया था कि 8 जो है 8 लोग आपके पास हैं और उस 8 लोगों में से 2 लोग को सेलेक्ट करना है, एक सेलेक्ट होगा किसके लिए, चेयरमैन के लिए, और एक जो होगा वाइस चेयरमैन के लिए। यहां पे भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उसके लिए लिखा है कि भाई जो चेयरमैन के लिए जो सेलेक्ट कर लिए हैं दैट इज नॉट अवेलेबल टू द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन, एंड जो वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए जो है वो चेयरमैन के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कि एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ठीक है, वो उसी केस को दिखा रहा है। वेल्डन आनंद राज, क्या होगा आंसर इसका? 8p। हाँ 8p2, सिंपली 8 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया, काम खत्म। 8p2 देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। ठीक है, अगर यहाँ पे दे देता कि अगर एक से ज्यादा मतलब होल्ड कर सकता है कोई पोजीशन तो कितना होता, अगर मान लो कि 1 पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, क्या कर सकते थे फिर, तब कितने नंबर ऑफ वेजेस होंगे? रोशन बताओ 8p8। कितना? 8p8। ये 8p8 नहीं, फिर यहाँ पे p लगेगा ही नहीं भाई। आपको ध्यान होगा कि मैंने जब परमुटेशन पढ़ाया तो परमुटेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन 2 कंडीशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो जैसे हमने बोल दिया कि 1 पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, दैट मींस मैं रिपीटेशन अलाउड करने जा रहा हूं, और जैसे ही रिपीटेशन अलाउड होगा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ p। क्लियर है? तो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट वहां पर अपने आप खत्म हो जाता है जहां पर मैं ये कर रहा हूं। तो आनंद राज का सही आंसर है, तो सिंपली पहले पोजीशन के लिए
8 लोग एलिजिबल हैं, दूसरे पोस्ट के लिए भी 8 लोग, तो 8 into 8 दैट मीन 64। ठीक है, तो बारीकी से हर बात को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा मिस कर गए कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलिए ये तो पूरा हो गया, आते हैं इस पर। कह रहा है कि हाउ मेनी, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, कैन बी फॉर्म, ये कौन है भाई, किरामिनाती है क्या, सिद्धांत, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ईच लेटर एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या हो गया कि हर लेटर यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो भाई इक्वेशन में देखेंगे, हमने क्या बोला था कि जब भी अल्फा इस तरह से दे, एक वर्ड बना दे आपके पास और उससे पूछे कि कितने और वर्ड्स बन सकते हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन में कौन कौन से, ई क्यू यू, अल्फाबेट्स अलग अलग कर ली, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने वेज से नंबर ऑफ वर्ड बन सकते थे। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स जो होगा, डिफरेंट वर्ड्स जो होगा वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट के बराबर होगा, एंड दिस इज फैक्टोरियल 8 सिंपली। ठीक है, यहां पे देख लीजिए कोई रिपीट नहीं कर रहा है ना, अगर रिपीट कर रहा होता तो उससे डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 जो अल्फाबेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो देयर इज नो डिवीजन एट ऑल। ठीक है, यहां पे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन नंबर 9 में, आप लोग बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे से कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होगा, एंड इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, एक बार में 4 लेटर यूज करोगे, और दूसरा ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, एंड तीसरा ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर is a vowel। अच्छा मंडे में कितने हैं भाई, मंडे M O N D A Y, तो सिंपली 6 है, 6 में से 4 को सिलेक्ट करना होगा, तो पहले का आंसर तो हो जाएगा 6P4। अच्छा रिप्लाई आ रहा है, 6P4 सिंप्लीफाई करके नहीं बताएंगे, 6P4 करके बताएंगे ताकि हमको आंसर मैच कराने में सुविधा हो। ठीक है, रोशन समझ में आ रहा है क्या? अब मैं जिससे पूछूंगा वो अनम्यूट करके बताएगा। ठीक है, चलिए रेवांश आप बताओ तो 9 का 2 कैसे प्रोसीड करेंगे, रेवांश गुप्ता। यस सर। 9 का 2 कैसे प्रोसीड करेंगे बाबू, इसको बताओ। कह रहे कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, एक ही समय में, मतलब एक ही जगह पे एक तरीके से बोल सकते हैं, एक साथ यूज करेंगे। सर तो अगर जब 7 लेटर यूज होगा तो शायद 6 हो जाएगा। क्या क्या करेंगे ये बताइए, वो सब क्या हो जाएगा, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, आंसर नहीं आपसे मांग रहा हूँ मैं। हम बताएं? कौन, Who is there? आर्यन। हाँ बताओ आर्यन। तो सबसे पहले सारा लेटर को लिखेंगे, हाँ 6 था ये, फिर उसके बाद उसके बाद 6 फैक्टोरियल लिखेंगे और देखेंगे अगर कोई सेम होगा तो उसको डिवाइड कर देंगे। नहीं बाबू, और भी कुछ मैंने बोला था यहाँ पर, बोले थे जिसको एक साथ रखना था उसको टाइड कर देंगे। सर तो इसमें किसी को एक साथ नहीं रखना ना। नहीं देखिए, और अच्छा सॉरी कह रहे ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सभी लेटर, सर मतलब 6 अच्छा लेटर हाँ सभी को लिया जा रहा है, सभी
यानी कि 8 को सेलेक्ट कर लिया, मतलब 6 को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो फैक्टोरियल 6 वेज से हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा सिंपली। सर फर्स्ट का 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा ना? इनटू नहीं, ये देखिए, ये टेकन ऑल एट अ टाइम है, ये वाला पहला टेकन ऑल एट अ टाइम, सॉरी दूसरा वाला टेकन ऑल एट अ टाइम, एंड फर्स्ट वाला जो है टेकन सम एट अ टाइम। सम एट अ टाइम यानी कि 6 में से 4 को सेलेक्ट कर रहा है, तो 6p4 होगा पहले का ना, पहले का 6p4 होगा, और इसका 6c6 हो जाएगा। सिंपली ऐसे बोलेंगे, अगर हम एनसीआर एनपीआर के 6 में से 6 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक समझ पा रहे हो क्या? कह रहा है कि ऑल लेटर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, कह रहा है कि सभी लेटर एक साथ यूज होंगे, यानी कि 6 में से 6 को सेलेक्ट कर लेंगे। सर मेरा सही था। हाँ 6c6 फैक्टोरियल से, तो यहाँ पे ये एक्चुअली 6 फैक्टोरियल के बराबर ही आएगा, चेक कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल करोगे तो ये 0 फैक्टोरियल, दैट मींस 1, तो 6 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। यहाँ पे कोई रिपीटेशन भी नहीं है, 6p0 नहीं होगा भाई। सर 6p6 होगा ना, आप 6c6 लिख दे। अच्छा p हमने c लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, 6p6 होगा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अरेंजमेंट की बात हो रही है, 6p6 होगा। 6p0 कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि कह इसका मतलब किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया आपने, उसका मतलब तो ये हो गया ना। और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, क्या सिलेक्ट करना है? 6 में से 6 को सिलेक्ट करना है। अब कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल, ये बताओ कौन बताएगा? ये अंजन आप बताओ तो, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? प्रोसीड, आंसर नहीं बताना है। अंजन यस सर। इसको कैसे बनाएंगे बाबू, ये बताओ। सर इसमें पहला लेटर में वॉवेल होना चाहिए, तो दो सर है, वॉवेल के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास हाँ सर, ओ और ए। सबसे पहले बात कि ऑल लेटर्स यानी कि 6 है ना, तो 6 होना चाहिए। या सर तो 6 होना चाहिए, तो उसमें पहला में मेरा वॉवेल होना चाहिए ना फर्स्ट लेटर में। वेल डन, उसके लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, ओ और ए, 2 से हो जाएगा। 2 वेज से, और बचे हुए 5 ऑप्शन के लिए हमारे पास 5 लेटर अवेलेबल है, तो 5p5 हो जाएगा। वेल डन, यानी कि 5p5 इंटू 2, 5p5 इंटू 2। तो ये माइनस क्यों कर रहे हो आर्यन राज? मैं ये नहीं समझ रहा हूं, माइनस क्यों? मैंने एक बार माइनस बता दिया तो उसको रिपीट मत करो, वो कॉन्सेप्ट समझो कि माइनस क्यों किया गया। वहां पर पॉसिबिलिटीज को डिस्कार्ड करना था भाई, यहाँ पे डिस्कार्ड वगैरह करने की बात नहीं आ रही है। समझ में आया क्या अंजन ने जो आंसर दिया? निधि कुछ बोल नहीं रहे हो? निधि, दीक्षा, यस सर, यस क्लियर है ना? रेवांश, रोशन, एक बार हैंड्स रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई क्लियर है। आद्या, चलिए। अच्छा कब तक क्लासेस है ये, कोई टाइमिंग बता सकता है क्या? 12-15। 12-15, चलिए बहुत बढ़िया, अभी हमारे पास टाइम है। चलिए यहां पर देखिए, पहला मिसिसिपी, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। कह रहा है कि कितने ऐसे पॉसिबिलिटीज थी जिसके चलते, मतलब कितने परमुटेशंस होंगे, परमुटेशन का मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना है। और देखिए भाई इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए परमुटेशन वाला तो कॉन्सेप्ट, यानी कि पी के फॉर्म में आंसर हम नहीं करने जाएंगे, क्लियर है? यानी कि बॉक्स फिलिंग पर अब जाएंगे हम, किस तरह से बॉक्स फिलिंग है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे आते हैं। देखिए लेकिन इसमें तो दिया है ना कि डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन है, यानी रिपीटेड नहीं। डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बनाए पर, अब देखिए परमुटेशंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, यानी कि हमें डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बनाना है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हमने बोला कि जब हमने परमुटेशन पढ़ा था एनपीआर और एनपीआर का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पे लिखा था कि हम एन में से आर को सिलेक्ट कर रहे थे, बट दिस एन शुड बी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान है क्या? अगर कल का कॉन्सेप्ट अगर देख रहे हो तो एक बार देख लीजिए, उसका डेफिनेशन पे चले जाइए।
ठीक है, और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं करता था, तब का ये पॉसिबिलिटी था। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो आसान है भाई, और आसान होगा, देखिए कैसे। मिसिसिपी, एक बार लेट मी राइट द, थोड़ा स्पेलिंग कोई बताएगा क्या? MISSI, फिर SSI है क्या? यस सर। SSI, PI, यस सर। यस सर, डबल PI, PI। हाँ सही। आई एम ऑलवेज सही नहीं, ठीक है। ये हुआ, कितने लेटर्स हैं, कोई काउंट करके बताएगा क्या मुझे? 11। क्लियर है भाई, 11 है क्या? 11 लेटर्स। अब जितने इसमें एक जैसे दिख रहे हैं वो बताइए, तो कौन कौन बताएगा? आद्या बताओ तो, कौन कौन लेटर्स एक जैसे हैं? आद्या। यस सर, हाँ, आई कितने 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है आई। 4 टाइम्स है, 4 आईज एक जैसे हैं, और एस भी 4 टाइम्स है, 4 एस जो है वो एक जैसे हैं, और P 2 टाइम्स है। P 2 टाइम्स है, यानी 2 पीस जो हैं वो एक जैसे हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशन, दैट मींस कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, यानी कि एक तरह से जितने अरेंजमेंट होंगे उतने वर्ड्स बनेंगे भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि कितने वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें सभी आई एक साथ कभी नहीं आए, यानी कि जो 4 आईज हैं वो एक साथ ना आए। तो हम क्या करेंगे, पहले बनेंगे वो निकाल लेते हैं, और फिर एक बार कितने आईज एक साथ आएंगे उस वाले पॉसिबिलिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस। बताओ तो रोशन, कितना हो जाएगा बाबू, ये बताओ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सर परमुटेशंस कितना होगा इसमें? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ यहां पे देखना है कि 11 लेटर्स हैं, और ये सभी कंडीशन है कि 4 आई 4 एस और 2 पी एक जैसे हैं, तो कितना बनेगा? सबसे पहले तो सर सबको हम एक मानेंगे, मतलब कि नहीं, 8। एक साथ लाने का केस था, अभी नहीं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। 11 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial। गुड वन आर्यन राज, बहुत बढ़िया भाई। टोटल केस क्या पूछ रहे हैं? हाँ, टोटल केस में हमने टोटल फैक्टोरियल टोटल परमुटेशंस की बात किया, तो हमने बोला कि n ऑब्जेक्ट्स में से n ले लिया, जितने सेम टाइप के होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सभी को समझ में आया क्या? ये सभी को समझ में आ रहा है कि ये टोटल सर रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट? हमने, देखिए सबसे पहला आज आते आते सबसे पहला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यही पढ़ा है, देखो ये वाला, ये कि इफ वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, if we have n objects in which m objects are alike of one kind, p objects are alike of second kind, तो number of arrangement is just like a permutation जो होगा वो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई जितने सेम टाइप के होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो उसी बेसिस पर मैंने ये बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस की बात करेंगे तो दिस विल बी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब हम वो केस निकालने जा रहे हैं, यानी कि अब वैसा परमुटेशन निकालेंगे जिसमें चारों आई एक साथ हो। नाउ we are going to find out, we are interested
interested to find the number of distinct permutations in which 4 i's comes together. 4 i's come together. चलिए, टुगेदर का कॉन्सेप्ट क्या था भाई, ये बताइए। चलो अंजन आप बताओ तो, टुगेदर का क्या कॉन्सेप्ट है? यस सर। हाँ, टुगेदर का क्या कॉन्सेप्ट होगा? कह रहे कि 4 आई एक साथ होने चाहिए। 4 आई को सर इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल कर लेंगे, क्योंकि 4 आई को भी 4 जगह पे मतलब अरेंज आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। वो तो बाद की बात है। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे क्या कुछ डिफरेंसेस होंगे? सर 11 में से 4 माइनस करके एक ऐड कर देंगे। वेल डन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कि जिनको एक साथ रखना है उनको टाइट करेंगे। दैट मींस these 4 कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी। तो पहले 11 यानी कि टोटल हमारे पास लेटर्स हैं 11, उस 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास बच गया 7 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 8, तो फैक्टोरियल 8 हो गया। ठीक है, इस फैक्टोरियल 8 में जब आप कर रहे हो तो अब ये एक सिंगल एंटिटी बन गया। अब इस फैक्टोरियल 8 में अगर आपने किया हुआ है तो ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया कि भाई इसमें 4 एस और 2 पी एक साथ एक जैसे हैं, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। और अब ये चारों आई जो है एक साथ आपस में इंट्रा अरेंजमेंट करेंगे तो उसके लिए फैक्टोरियल 4, और वहां पर जो इंट्रा अरेंजमेंट हो रहा है उनमें भी चारों जो आई है वो एक साथ होंगे, तो सेम नंबर के जो एक जैसे होते हैं उनसे डिवाइड कर लेते हैं तो फैक्टोरियल 4। तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। ये सभी को समझ में आया क्या? तो ये यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि आपको मिल गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। नाउ आपको ऐसे केसेस निकालने हैं, यानी कि देखिए टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन इतना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन जो है वो इतना बनेगा, और उसमें से क्या फैक्टोरियल में ही किया हुआ है भाई, और इसमें से हमने वो केसेस निकाल लिए जिसमें आई जो है एक साथ रहेगा। तो अब आई एक साथ नहीं रहेगा, उसकी क्या होगा, उसके लिए वैल्यू क्या होगा? सो नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस। निधि कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर। नंबर, चलो ये बताओ तो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस इन विच ऑल आईज नॉट कम टुगेदर, वो क्या होगा? सर टोटल में से घटा देंगे ये जो निकाले हैं लास्ट में। वेल डन। 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो बोला ना हमने, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये होगा फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है? क्लियर है भाई? जिसको नहीं समझ में आया वो बता सकता है। रोशन, सिद्धांत, आर्यन, मुस्कान। सर हमको पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम, क्या? 9 का 3 नंबर में एक प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गया? ये आ गया ना सभी को भाई? एक बार हैंड्स रेज कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि समझ में आया कि नहीं।
गुड। तो इसी तरह से ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा 9 के 3 में ही दिक्कत था, अब तो हो जाना चाहिए। 10 में भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, परमुटेशंस को ही ले लिया भाई, परमुटेशंस को ही अरेंज कर रहा है। परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस। ठीक है भाई, अब देखो परमुटेशंस हम लिखेंगे। परमुटेशन PERMUTAIONS, परमुटेशंस ही है ना? हाँ परमुटेशंस ही। कह रहा है कि आपको स्पेलिंग गलत है। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे TI होगा ना, TI1। अब सही है ना? यस सर। टीचरवा को परमुटेशन का स्पेलिंग नहीं लिखने आ रहा है, सोच रहे हो तुम लोग? सोच सकते हो। नो सर। नो सर, नहीं सोचेंगे। चलिए हम लोग कभी हो जाता है। सही बात है, ठीक है। चलिए तो यहां पर कह रहा है कि जो वर्ड बनने चाहिए भाई उसमें ध्यान क्या क्या रखना है कि ये वर्ड जो है बीच में कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है। कह रहे स्टार्ट होना चाहिए पी से और एंड होना चाहिए एस से। यही कह रहा है भाई, क्वेश्चन यही कह रहा है ना। हमने बोला ना कि जिस जो क्वेश्चन में डिजायर्ड होगा, कह रहा है कि पी से स्टार्ट होना चाहिए, फिक्स कर दो भाई पी को। पी फिक्स, पी जो होगा should be fixed. That means this P now is not available to any of the vacant places, and similar this for S. फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। कितने, अच्छा इसमें टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं भाई बताओ? 12 है ना? 12 तो 12 है, 12 में से 2 को तो फिक्स कर दिया तो रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो तो अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो 12 में से 2 को हटा दिया, 10 मिल गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 होगा। लेकिन इसमें देखेंगे ये P हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसको हटा देंगे, ये S भी अवेलेबल नहीं है, इसको भी हटा देंगे। अब देखो क्या देखो, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने कितने एक जैसे हैं। सर 2 T एक जैसे दिख रहे हैं क्या? बोलो, कोई कुछ बोल रहा था सर, अब बोल के चुप हो गया। कोई बोल नहीं रहा है भाई, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2T जो होगा वो एक जैसा है, तो 2T एक जैसा है तो उससे डिवाइड भी कर देंगे भाई। तो दिस इज द, उसको NPR के फॉर्म में अब कैसे लिखेंगे? एनपीआर के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट टी जो टी है वो काम गड़बड़ा दे रहा है, क्योंकि एनपीआर तो वहां यूज होना था जहां पे सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो, ये तो डिस्टिंक्ट है ही नहीं भाई। क्लियर है क्या? तो इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है भाई। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए 12 लेटर है, 12 में से P कह रहा है कि P से स्टार्ट होना चाहिए, फिक्स कर दिया। दैट मींस दैट P इज नॉट अवेलेबल टू एनी ऑफ द अदर प्लेसेस। S के बारे में सिमिलर क्राइटेरिया कि S जो है वो लास्ट में होना चाहिए, तो उसको हम कहीं और भी नहीं रखेंगे। दोनों को फिक्स कर दिया तो इसका नंबर ऑफ वेज जो हो गया वो 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसको लिखा भी नहीं है। बाकी हमारे पास बचा 10 एलिमेंट। तो 10 एलिमेंट को कितने वेज से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 10 वेज से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया तब है जब हम क्या करेंगे, जब 10 एलिमेंट हमारे पास डिफरेंट हो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2T जो है वो एक जैसे हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं।
तो 2t एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, और भी अगर आपको सेम दिख रहे होंगे उससे डिवाइड कर दिए, तो हमें तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो कीजिए। क्लियर है क्या भाई? ठीक है, चलिए अब मैं ये पूछने वाला हूं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी से आना चाहिए आंसर। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर विश करने लग रहा है, टाइम हो गया है ना। चलिए एक देख लेते हैं, फिर आप लोग हैप्पी न्यू ईयर विश कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कौन बताएगा? करेक्ट, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, ये तो देखते चल हम रहे। बताएंगे। There are always 4 letters between P and S। कह रहा P and S के बीच हमेशा 4 लेटर होना चाहिए, हमेशा 4 लेटर होना चाहिए। क्या क्या करोगे भाई, कैसे होगा, कैसे करेंगे? देखिए यानी कि पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, टोटल 12 बॉक्सेज बनाने पड़ेंगे भाई। इतने से 12 नहीं बन पाएगा। बारह, 12 वैकेंट प्लेसेस हो गए भाई। ठीक है भाई, अब कह रहे P एंड S के बीच 4 एलिमेंट होना चाहिए। तो सपोज करो केसेस आपको जनरेट करेंगे कि अगर P यहां पर होगा तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के S यहां पर होना चाहिए, तभी तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स इसके बीच आएंगे भाई। ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? निधि, निधि, दीक्षा, आद्या, ये क्लियर है क्या? सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पी को सेकंड बॉक्स में हाँ वही तो हमने बोला, ये पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, P एक बार यहां आएगा तो S यहां चला जाएगा, ठीक है। P अगर फिर यहां आया, P यहां आएगा तो इसके बाद वाले केस में S यहां चला जाएगा, P यहां आएगा तो उसके बाद S हमारा यहां चला जाएगा, P यहां आएगा तो S यहां चला जाएगा, P यहां आएगा तो S यहां आएगा, P यहां आएगा, S यहां आएगा। इतने पॉसिबिलिटीज को अलग अलग करके ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलिए आपके लिए अच्छा खासा टास्क रहा, गुड थिंकिंग क्वेश्चन है, अच्छा से सोचिए। मतलब यही मैंने तरीका आपको बता दिया क्या करना है। एक बार P को यहां रखेंगे तो S छठे प्लेस पर होगा, फिर P शिफ्ट करेगा, S शिफ्ट करेगा, P शिफ्ट करेगा, S शिफ्ट करेगा। तो जितने टाइप से शिफ्टिंग होगी उतने ही टाइप से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इतने ही अरेंजमेंट होंगे। क्लियर है भाई? तो देखो यहां पर अब देखो कह रहे कि P और S के बीच में 4 होना चाहिए, तो ये P और S आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी S यहां आ सकता था और P यहां आ सकता था, तो ये भी फैक्टोरियल 2 वेज से आपस में इंटरचेंज करेंगे, ध्यान रहे ये भी। तो इन सब केसेस में फैक्टोरियल 2 तो ऐसे ही आने वाला है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये चलिए आपके लिए होमवर्क रहा, इसको कीजिए, टाइम ज्यादा होने लगा। दोनों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अब जो आपको जो सीट दिया है वो सीट बनाइए, और भी मैं सीट्स आपको सेंड कर दे रहा हूं, वो बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। नेक्स्ट ईयर में मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, ठीक है। और कुछ रिजोल्यूशंस लेते हैं कि एक साल कैसे करना है। रिजोल्यूशंस ऐसे नहीं कि 10 मतलब 5 दिन में
आपका काम खत्म हो गया कि जो सोचे वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। फ्री एंड फेयर रिजोल्यूशन लीजिए, किसी को देख के नहीं, अपना टारगेट सेट करना है कि आपको किस एग्जाम में कैसा करना है, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर का रिजोल्यूशन लीजिए। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप क्या सोच रहे हो नए साल के लिए, ठीक है। तो अपना रिजोल्यूशन लीजिए, ऐसा रिजोल्यूशन नहीं कि 2 दिन में टाटा फीस हो जाए, ठीक है। तो नए साल में नए एनर्जी एंड नए रिजोल्यूशंस के साथ मिलते हैं, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर एंड अच्छे से एंजॉय कीजिए 1 जनवरी। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। एंजॉय कीजिए पहले दिन को, साल का पहले दिन एंजॉय कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सर। हाँ बोलो। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।